अयोध्या जीतकर गुमान में चूर अखिलेश। अवधेश प्रसाद ने अखिलेश को दिया जवाब। सीएम योगी की भाषा बोल रहे अवधेश प्रसाद। योगी की बात मान गए फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। लोकसभा के चुनाव हुए तो उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिले। बीजेपी का जो सपना था टूट गया। 80 सीटों वाले प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली। यही वजह रही कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत केंद्र में नहीं मिला। लेकिन यूपी की हार में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात रही फैजाबाद लोकसभा सीट की हार, जिसके अंतर्गत अयोध्या भी आता है। मंदिर बन जाने के बावजूद भी बीजेपी को यहां से जीत नहीं मिली और ये हार बीजेपी को चुभ भी गई। यहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की, जिसके बाद विरोधी बीजेपी पर खूब तंज कस रहे हैं। 2024 फैजाबाद लोकसभा सीट का परिणाम। सपा के अवधेश प्रसाद को 5,54,289 वोट मिले। बीजेपी के लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। सपा के अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीत गए। 54,567 वोट से जीतकर अवधेश प्रसाद दिल्ली क्या पहुंचे, अखिलेश यादव के सुर ही बदल गए और उन्होंने अयोध्या का राजा ही बदल कर रख दिया, जिसके बाद उनका खूब विरोध भी हो रहा है। लोकतंत्र रक्षक सेनानी आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। सोचिए, एक जीत की गुमान में चूर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया। लेकिन ये बोलते हुए अखिलेश यादव शायद ये भूल गए कि अयोध्या के राजा सिर्फ एक थे, एक हैं, एक ही रहेंगे और वो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अगर फिर भी अखिलेश को ये बात समझ नहीं आ रही तो उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की बात सुन लेना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे राजा सिर्फ एक हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। तुलसीदास जी ने तो एक ही बात उनको कह दी थी कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होई गे नर के मन सबदार। बहुत अच्छा संदेश दे दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा देखिए हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। आज भी रामलीलाओं का जो प्रचलन है संत तुलसीदास जी की देन है, समाज को एकजुट करने के लिए। मध्यकाल के उस कालखंड में तुलसीदास जी ने पूरे समाज को एकजुट किया था रामलीलाओं के माध्यम से। और तुलसीदास जी ने उस समय कहा था, बोलो राजा रामचंद्र की। ये तुलसीदास जी की देन है। दो बार यूपी की सत्ता हासिल करने और 2019 और 14 के लोकसभा में यूपी में प्रचंड जीत के बाद भी सीएम योगी कितने सौम्य तरीके से कह रहे हैं कि हमारे तो एक ही राजा हैं, वो हैं प्रभु श्री राम। लेकिन अखिलेश यादव के उम्मीदवार को फैजाबाद सीट से जीत क्या मिली, वो अयोध्या का राजा ही बदलने लगे और अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बता दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और अब अवधेश प्रसाद ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दे दिया है और साफ शब्दों में अखिलेश को समझा दिया है कि मैं अयोध्या का राजा नहीं हूं, बल्कि सेवादार हूं। मैं सेवादार हूं, मैं सेवादार हूं, मैं सेवक हूं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की जरूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति? उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था। लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको फलाना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था। अवधेश प्रसाद भी वही बात बोल रहे हैं जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं और खुद को प्रभु श्री राम का सेवक बताते हैं और उन्हें राजा बताते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को समझ लेना चाहिए कि अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा नहीं बल्कि सेवक हैं। एक चुनाव जीत लेने से वो राजा नहीं बन जाएंगे, या कितने भी चुनाव जीत लें, अयोध्या के राजा वो नहीं बनेंगे। अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम ही रहेंगे।
ये बात अवधेश प्रसाद भी बखूबी जानते हैं, इसीलिए अखिलेश यादव तक अपने बयान से उन्होंने संदेश पहुंचा दिया है और योगी आदित्यनाथ की तरह ही खुद को अयोध्या का सेवक बताया है। ऐसे में अवधेश प्रसाद के बयान पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम को राजा बताते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के आयोजन में उपस्थित होकर के इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की है। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट की बात कही थी, तब मेरे सहयोगी बोलते थे कि हम प्रदेश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करवाएंगे। तो मुझे उनकी बातों पे हंसी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा भी आप क्या बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ ही केवल इस यूपी में निवेश होगा? तो कहते रहे साहब यूपी में कौन निवेश करेगा? मैंने कहा भी क्यों, यूपी तब तक हमारी सरकार को बने हुए मात्र 6 महीने हुए थे। मैंने कहा भी क्या यूपी में अभी किसी का विश्वास नहीं जगा है? कहा रे साहब अभी कहां जगने वाला है, इतनी जल्दी विश्वास? तो जब विश्वास एक बार टूट चुका है, 15-20 वर्षों का जो अविश्वास है, इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। और पहला जब इन्वेस्टर समिट किया था, मुझे भी कुछ जगहों में जाना पड़ा था। हम लोगों ने वहां पे लोगों के साथ रोड शोज किए थे, उद्यमियों के साथ हम बैठे थे। जिससे भी हम बातचीत करते थे वो कहता साहब हमने तो बहुत पहले संकल्प लिया, हम यूपी कभी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे आप? वो कहता था साहब हम ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी? आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में, कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। आप सोच सकते हैं। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो ये काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमियों और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए अब, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई, और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा था। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं। कहां? अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं।